दोस्तों, लगभग 550 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं और इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने के लिए पूरे देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, आना चाहते हैं, लालायित हैं, पहुंचना चाहते हैं। तमाम राम भक्त, असंख्य राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं या फिर जहां भी हैं वहां टेलीविजन के जरिए, अपने मोबाइल फोन्स के जरिए अयोध्या के दृश्यों का साक्षात्कार कर रहे हैं। लेकिन एक अद्भुत राम भक्त से हम आपको मिलवा रहे हैं। ये मैडम शबनम खान है। शबनम खान इनका नाम है और स्वयं को ये मानती है कि ये भी भगवान राम की वंशज है। और 3 जनवरी को, आज 19 जनवरी की तारीख है, 3 जनवरी को ये अयोध्या के लिए दिल्ली से निकली थी। प्रतिदिन 25-30 किलोमीटर पैदल चलती हैं। वातावरण कैसा है, इस सर्दी में बाहर निकलना कितना मुश्किल है, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन इनका मनोबल, इनकी हिम्मत, इनकी साहस और इनकी राम भक्ति वाकई में अद्भुत है। शबनम जी, आपने ये मन में विचार आया, कैसे ये निर्णय लिया? और आप मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, फिर भी राम के प्रति इतना प्रेम, इतनी भक्ति, ऐसी श्रद्धा? नहीं, प्रभु श्री राम तो सबके हैं। हम सब लोग ऐसे क्यों सोचे कि मुस्लिम हैं, आपकी श्रद्धा क्यों है, क्यों वाला क्वेश्चन ही नहीं है। प्रभु श्री राम सबके हैं। मैं मंदिर भारत में होना चाहिए ऐसे बहुत सारे लोगों से लड़ाई लड़ती थी कि नहीं नहीं, इसमें कोर्ट जाने की क्या जरूरत है, भारत हमारा, मंदिर हमारा, हम सब भारतवासी, फिर हम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ें, क्यों लड़ें? पर क्योंकि हिंदू भाई हमारे बहुत सॉफ्ट और पोलाइट और हम्बल लोग हैं, उन्होंने कानून के माध्यम से मंदिर को पाया। जबकि भारत में मुझे लगता है कानून से पाने की जरूरत नहीं थी, मंदिर तो अपना ही था। क्योंकि मुगल आक्रांता जो आए, उन्होंने हमारे मंदिरों को गिराकर मस्जिदों का निर्माण किया। उन्होंने हमारे मंदिरों पे पहले कब्जा किया, फिर उन्हें बदल दिया। तो इसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं थी, हमारे मंदिर ही हैं पुराने। मैं कुछ दिन पहले जब मैं सो रही थी एक बार घर में, तो मुझे स्वप्न में प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए और कहा कि आप मंदिर की लड़ाई लड़ रही थी, अब मंदिर बन गया, नहीं आओगी, आओ और पैदल आओ। बस मैंने देख रहे हैं आप बोरिया बिस्तर उठाया और चल पड़ी प्रभु श्री राम की शरण में। आप कह रहे हैं कि 600 किलोमीटर, मुझे 6 किलोमीटर भी नहीं लग रहा है। मुझे इतना आसान राह लग रही है जैसे प्रभु श्री राम मेरे जख्मों पे मरहम लगाते जा रहे हैं और मैं चलती जा रही हूँ। आप समझ सकते हैं कि इतनी लंबी यात्रा करने के बाद जो चेहरे पर इनके जो ऊर्जा है और राम भक्ति की वजह से जो चेहरे पे प्रकाश है, कहीं से भी थकान नहीं है। शबनम जी, आप कितने सालों से भगवान राम की भक्ति कर रही है? क्या बचपन से ही प्रभु से आपका जुड़ाव हो गया था? देखिए, मेरे पिता आर्मी ऑफिसर हैं, तो मेरे घर में मुझे ये सिखाया ही नहीं गया कि हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, या मंदिर अलग है, या प्रभु श्री राम अलग हैं। तो ये जो आप मेरी भक्ति देख रहे हैं, इसका थोड़ा श्रेय मेरे माता पिता को भी आपको देना होगा, जिन्होंने मुझे कभी ये नहीं सिखाया कि हम मुस्लिम हैं बेटे, हम सिर्फ अल्लाह ही कह सकते हैं, हम जय श्री राम नहीं लगा सकते हैं। एक श्रेय उनको भी देना पड़ेगा। ये सब जो आप देखते हैं ना कि मुसलमान जो थोड़ा कट्टरवादी नजर आते हैं, कि किसी और के धर्म की जय जयकार लगाने में थोड़ा गुरेज करते हैं, इसका एक कारण है हमारे जो कौमी रहबर हैं, जो मुल्ला, जिनको मैं कहती हूँ हमेशा कि कहीं ना कहीं मुल्लाओं को सुधरने की जरूरत है, जिन्होंने इस्लाम को अपनी बपौती बना लिया है। इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता है कि आप जय श्री राम लगाओगे तो आप मुस्लिम नहीं रहोगे। आप देखिए, सारे हिंदू भाई दरगाहों पे दुआ मांगने जाते हैं, क्या वो हिंदू नहीं रहते? किसी पंडित को मैंने कहते नहीं सुना कि जी अब आप हिंदू नहीं रहे। ये मुसलमानों के मुल्लाओं ने इस्लाम का पैटर्न ही बदल दिया। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ मुस्लिम भाइयों को कि आप ना अल्लाह का इस्लाम मानिए, मुल्ला का इस्लाम मत मानिए। हम मुल्ला के इस्लाम में कहीं ना कहीं फंस कर रह गए, जो हम आई मी माई सेल्फ वाला, बस मेरा धर्म, मैं और मेरा ये जितना ग्रुप है, इसके अलावा कोई और उनके यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मैं तो बोल रही हूँ कि एक बार दिल से प्रभु श्री राम का नारा लगाएं, और आपके माध्यम से मुल्लाओं को भी कहना चाहती हूँ, आओ थोड़ा सा मेरे साथ यात्रा में चलो, एक बार जय श्री राम का नारा लगाओ, देखो कितना आनंद आएगा, कितना मजा आएगा। बहुत बड़ी बात शबनम खान कह रही है मुस्लिम भाइयों के लिए कि आप अल्लाह का इस्लाम मानिए। मुल्लाओं का जो इस्लाम है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर हावी हो जाता है, आपको डाइवर्ट करता है और एक नैरो माइंडेड, एक संकुचित विचारधारा की ओर आपको ले जाता है। अल्लाह का जो इस्लाम है, इसमें दूसरे धर्मों के साथ मिलजुल कर रहने में, उनको भी सम्मान देने में, उनके साथ भी जुड़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इनका जैसा घर परिवार है, जैसे संस्कार, इनके फादर आर्मी में है और जो कल्चर इनके घर में है, ऐसा
संस्कार, ऐसा कल्चर हर परिवार में हो तो वाकई में भारत से ज्यादा खुशकिस्मत कोई देश नहीं होगा, सबसे सुखी देश होगा भारत। शबनम जी, आप प्रभु श्री राम की पूजा या उनसे इस राम मंदिर के मूवमेंट से कब से आपका जुड़ा हुआ? आप बता रही कि हमेशा से आप चाहती थी कि जल्द से जल्द मंदिर वहां पे बने। देखिए, हम जो टीवी डिबेट्स में भी रहते हैं, हम देखते हैं कि मुल्ला इस तरीके से क्रिएट करते हैं जैसे भाई प्रभु श्री राम का नाम लेने से कुछ बुरी चीज हो गई, कुछ बुरा हो गया, मंदिर बन जाएगा तो कुछ बुरा हो जाएगा। जो मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं वो खुश हो रहे हैं, जो मेन थे वो खुश हो रहे हैं, वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने भी पहुंचने को तैयार हैं। तो ये कौन है, कौन लोग हैं ये जो हमें बांटने की कोशिश करते हैं, जो हमें कहते हैं कि नहीं मस्जिद ही मानी जाएगी। ओवैसी जी को बोल रही हूँ मैं, ओवैसी जी कहते हैं मस्जिद ही मानी जाएगी, हम तो मस्जिद ही मानते रहेंगे। तो मैं बोल रही हूँ कि भाई मस्जिद तो वहाँ थी नहीं, बाबर से हमारा क्या लेना देना है? बाबर अपने देश में मस्जिद बनाएगा, बाबर भारत में आके बाबरी मस्जिद कैसे निर्माण करेगा? भाई हमारे मंदिर पे कब्जा करके थोड़ी ना करने देंगे कुछ भी। तो मैं बोल रही हूँ कि मुसलमानों को थोड़ा सा ना जागरूक होने की जरूरत है। मुसलमानों को सिर्फ ये जो नेता, चंगू मंगू नेता जो हैं, जिन्होंने हमेशा इनकी रोटियां खाई हैं मुसलमानों की वोट ले लेकर, और हमें डरा के रखा है कि आप मंदिर में चले जाना। आप हिंदू भाई से तो सारे लोग चाहते हैं कि उनकी खीर भी खा लो ईद पर, उनकी नमाज में भी खड़े हो जाएं हिंदू भाई। कब्रिस्तान जाते हैं तो हिंदू भाई वहां से हटते नहीं है जब तक कब्र में दफना नहीं दिया जाता किसी मुस्लिम व्यक्ति को। और जब आपकी बारी आती है तो आप प्रसाद भी नहीं खाते हो। आप मंदिर की तरफ कोई ऐसे भी श्रद्धा से हाथ जोड़ दे तो कहते हो ये शिर्क हो गया, ये गुनाह हो गया, आपसे माफी मांगिए इसकी। तो ये चंगू मंगू नेताओं के चंगुल से हमें निकलना पड़ेगा। अगर मुसलमान चाहता है कि हम देश के साथ तरक्की करें, आगे बढ़े, शिक्षित हो, IAS IPS बने, तो फिर हमें इनके चंगुल से निकल के अपने देश के संविधान को मानना पड़ेगा, कानून को फॉलो करना पड़ेगा। और एक प्रधानमंत्री, फिर कहते हैं कि बीजेपी का नाम ले दिया, बीजेपी की बात नहीं है यहाँ पर। एक देश का प्रधानमंत्री अगर ये कह रहा है कि आप एक हाथ में कंप्यूटर लीजिए, एक हाथ में कुरान लीजिए, इससे बड़ी और क्या बात कहेगा कोई? आप उंगली पकड़िए उसकी, चलिए सब लोग साथ। मुसलमानों को सिर्फ थोड़ा सा एक दिशा देने की जरूरत है। और ये चंगू मंगू नेता जिन्होंने बरसों बरस हमारी वोट ली है और मोटी मलाइयां खाई हैं, सत्ता में रहे हमेशा, चाहे वो अभी ओवैसी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, ये सब लोगों ने हमारे नाम पर ऐश की है सारी जिंदगी। मुसलमान को क्या मिला आप बताइए मुझे? अगर मैं नाराज हो रही हूँ तो मेरी नाराजगी गलत नहीं है। मुसलमान, एक शाह बानो औरत थी, एक शाह बानो 100 रुपए गुजारा भत्ता मांग रही थी 3 तलाक का, कि 100 रुपए गुजारा भत्ता दिलवा दीजिए पति से। 55 साल की बूढ़ी औरत को तलाक दे दिया था उसके पति ने। इन्होंने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे न्याय दिया और कहा गुजारा भत्ता दिया जाए। इन्होंने राजीव गांधी से संसद में पूरा कानून ही बदलवा के रख दिया, उसको 100 रुपए गुजारा भत्ता नहीं लेने दिया। फिर ये न्याय यात्रा निकालते हैं, फिर ये मुसलमानों के हितैषी बनते हैं। तो हमारी लड़ाई है कि मुसलमानों को नई दिशा मिलनी चाहिए। मुसलमानों को भी हक है कि वो स्वतंत्र होकर जय श्री राम लगाना चाहें तो जय श्री राम लगाएं, गुरु गोविंद साहब का नारा लगाना चाहें उनका नारा लगाएं। मुसलमानों को भी पूरी आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि आप दूसरे धर्म में जाके हाथ नहीं जोड़ सकते। ये सब इनका क्रिएट किया हुआ है, इसीलिए इनके चंगुल से निकालने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। दिल्ली से अयोध्या की दूरी लगभग 700 किलोमीटर की है। अभी आप लखनऊ बाराबंकी के बॉर्डर पे हैं, लगभग 120 किलोमीटर की यात्रा आपको और करनी है। शारीरिक रूप से क्या क्या समस्याएं आपने झेली हैं? और लेकिन मुझे तो एनर्जी का लेवल बड़ा हाई दिख रहा है। रास्ते में कैसा रिस्पांस मिला लोगों का? देखिए, मैं गांव टू गांव होते हुए आई हूँ, गाजियाबाद टू बुलंदशहर, बुलंदशहर टू अनूप शहर, फिर अनूप शहर टू झंझोड़ा, बबराला, बैरपुर, अलागंज, अलापुर, इन सब रास्तों से मैं होती आई हूँ। अगर आपको सीखना है, श्रद्धा किसे कहते हैं, आप हिंदू लोगों से सीखिए। मैं सच बता रही हूँ आपको, जिनको शबनम खान के शरीर में भी प्रभु श्री राम नजर आ रहे हैं, जो बूढ़ी, बच्चे, भाई, बंधु सब लोग पैर छू रहे हैं कि प्रभु श्री राम के लिए यात्रा कर रही हैं, तो इनमें ही प्रभु समाये हुए हैं। तो आप सीखिए, सीखना चाहिए ऐसी चीजें। ये सनातनी हिंदू ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं। एक वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम को भी नकार रहे हैं, उनके उसमें अनुष्ठान में भी जाने से इनकार कर रहे हैं, और एक हिंदू भाई हैं जो शबनम खान में भी प्रभु श्री राम को देख रहे हैं। तो सारे सनातनी हिंदू भाइयों को मेरा सलाम है। और आप पूछ रहे हैं तकलीफ क्या आई? कुछ कई जगह बहुत गहरा कोहरा आ गया, तो भगवान ने किसको भेजा? पवन यादव को। भगवान ने किसे भेजा? पवन कुमार को, पवन सिंह को। आप सोचिए, सब पवन नाम के व्यक्ति मिले मुझे जब भी मैं कहीं कोहरे में, मेरे को रास्ता नजर नहीं आया।
फिर एक जगह मेरे को बहुत ज़्यादा कोहरा था, तब मैं नया नया संभल की तरफ थी, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था। मैंने 112 को कॉल किया, तुरंत 112 आई और मुझे काफ़ी आगे तक सही रास्ते पर दिखाकर फिर उन्होंने मुझे छोड़ा। तो मैं बोल रही हूँ कि क्या मैं उत्तर प्रदेश में कुछ साल पहले अकेले यात्रा कर सकती थी? आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप ही बताइए, क्या मेरी हिम्मत होती इस गुंडा राज में कि मैं वहां से वहां तक पैदल आ जाती? आज ये योगी जी का राज है जो मैं दिल्ली से यहाँ तक पैदल यात्रा अकेले कर रही हूँ और आराम से। जो बात कह रही है शबनम खान, वो सबको सुननी चाहिए, और सुनने से भी ज्यादा जरूरी है कि समझना चाहिए मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को, कि भारत कैसे बेहतर बनेगा, आपकी जिंदगी, आपकी दुनिया, आपके आसपास का माहौल कैसे बेहतर होगा, उसका जो फॉर्मूला है वो इन्होंने बताया है। शबनम जी, अयोध्या पहुंच के सबसे पहले क्या इच्छा है मन में, क्या करें? सबसे पहले तो प्रभु के दर्शन हो जाएं और फिर योगी जी, मोदी जी से भी मिलना चाहूंगी, क्योंकि आज जो प्रभु के दर्शन हम कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका सारा श्रेय कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। ये मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बोल रही हूँ, इसमें कोई मेरे ना चलने में, ना मेरे प्रभु श्री राम के पास जाने में कोई राजनीति है, ना कोई आयोजन, ना कोई प्रायोजन, वो सब नहीं है। मगर इसलिए क्योंकि ऐसे दो व्यक्ति, मैं योगी जी से इसलिए मिलना चाहती हूँ, मैं एकदम बेबाक होके चली आ रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगा, किसी गांव में भी डर नहीं लगा, अंधेरा हुआ तब भी डर नहीं लगा। आप सोचिए, जबकि उत्तर प्रदेश कितना खतरनाक माना जाता था पहले, अगर हम कभी आते थे कुछ साल पहले तो मुझे डर लगता था गाड़ी में भी बैठे बैठे। आज मैं एकदम ऐसे ही चली आ रही हूँ, एक व्यक्ति ने मेरी तरफ आंख उठा, और कुछ भगवा शॉल का भी ये प्रताप है, इसको भी श्रेय देना पड़ेगा। ये भगवा शॉल का भी प्रताप है, हर कोई श्रद्धा से झुक जाता है, हर कोई पैर छूने आ जाता है। ट्रक में जाता हुआ ड्राइवर, जिनको हम लोग कहते हैं कि ट्रक ड्राइवर शराबी होते हैं, ऐसे होते हैं, वो भी श्रद्धा से हाथ जोड़ रहे हैं ट्रक चलाते चलाते। तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश वासियों का और आपका भी, खासकर कि आपने मुझे इधर से देखा और आपने रुक के इंटरव्यू लिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो शबनम खान जी के ऊपर राम की कृपा है, राम की भक्ति में ये दिल्ली से अयोध्या पैदल जा रही हैं। जहां जहां इन्हें समस्या आई, वहां तमाम लोग इनके सहयोग को आगे आ गए, इन्हें हर किसी से सहयोग और सम्मान मिला। तो ये मानती है कि राम की कृपा से ही संभव है, और इनकी जो बातें हैं, इनका जो जीवन दर्शन है, वो पूरे भारत के लिए एक आदर्श है, भारत के लिए एक खुशियों का रास्ता है। अगर इनकी बातों पर लोग अमल करें, हिंदू मुसलमान सभी लोग, निश्चित तौर पर इनकी भक्ति नमन करने योग्य है, इनका साहस प्रणाम करने योग्य है। और ऐसी शक्तिशाली महिला निश्चित तौर पर ये भारत की वो बेटी है जो भारत को, भारत के लोगों को बहुत आगे लेके जा सकती हैं। द इंडियन ओपिनियन के लिए लखनऊ से दीपक मिश्रा।